नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आइए हम लोग निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के से स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। देखिए, जैसा प्लान किया था, मार्केट गैप ओपनिंग ही दी और निफ्टी में हालांकि बहुत अच्छा मोमेंट आया था कि सेकंड हाफ में थोड़ी सेलिंग आ गई, आखिर के टाइम में थोड़ा डिस्कस करेंगे वो। लेकिन देखिए, अभी मार्केट अब ये है कि बेरिश सेंटीमेंट से अब हट रहा है, क्योंकि जो फॉल आया था उसके 50% के ऊपर अब जा चुका है निफ्टी। तो अब ये ऑल टाइम हाई के ही आसपास लग रहा है हमें कि जल्दी ऑल टाइम हाई टेस्ट करने वाला है। ऑलमोस्ट 300 कितने का, 325, ये नहीं सॉरी 333 का है, और 330 मान लेते हैं उसका ऑल टाइम हाई है। वो ही टप कर सकता है जल्दी, क्योंकि जब तक ये 25,000 के ऊपर है निफ्टी स्ट्रांग है। और आज 25,000 के ऊपर पहुंच भी गया। हालांकि देखिए, मार्केट गैप ओपनिंग हुई थी, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आई, थोड़ा नीचे मतलब क्लोजिंग प्राइस का ब्रेक डाउन किया। यहाँ पे थोड़ा एक हॉल्ट किया मार्केट, फिर यहाँ से वन वे सडन बाइंग आई, ऑलमोस्ट ही 200 पॉइंट की बाइंग आ गई लोअर लेवल से एकदम टॉप पे। आखिरी में थोड़ी सी सेलिंग आ गई, ऑलमोस्ट आखिरी के आधे घंटे एक घंटे में। लेकिन हालांकि वैसे तो ऑलमोस्ट 100 के ऊपर पहुंच चुका था निफ्टी, लेकिन थोड़ी सेलिंग आ गई तो ऑलमोस्ट ये 50-60 पॉइंट की सेलिंग आ गई। तो ऑलमोस्ट 52 के आसपास क्लोजिंग दिया है। और मे बी एक्सपेक्टेशन है कि मे बी अगर साइडवेज टू गैप ओपनिंग होती है और ये हाई के ऊपर निकलने लगता है ऑलमोस्ट 123 120 के ऊपर, तो फिर यहाँ से हम लोग एक बाइंग साइड ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और मे बी फिर टारगेट हमारा रहेगा यहाँ तक का। हालांकि एक ये है कि एक सेकंड 1 सेकंड मैं एक रेजिस्टेंस मार्क कर देता हूँ, ये एरिया 1 सेकंड। ये रेजिस्टेंस का एरिया वन वे मूव कर रहा था, यहाँ रेजिस्टेंस के पास आसपास थोड़ा सा फॉल्ट हुआ मार्केट में। और ये कि अब वापस से अगर इसे ब्रेक करने की कोशिश करता है और 130 140 के ऊपर निकलने की कोशिश करता है, तो फिर वन वे बहुत अच्छा टारगेट हमें मिल सकता है यहाँ तक का, ऑलमोस्ट 300 के आसपास तक का बहुत अच्छा टारगेट हमें मिल सकता है। और हो सकता है ऑल टाइम हाई भी लगा दे। ऑल टाइम है बहुत ज़्यादा दूर है भी नहीं। तो बहुत अच्छी मोमेंट हमें मिल सकती है अप साइड में। और अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो फिर हमारे लिए टारगेट रहेगा ये लो के आसपास का, 900 के आसपास का। अगर 25,000 के नीचे ही ओपन, अगर 50-60 पॉइंट गैप डाउन ही ओपन होता है और थोड़ा सा पहली कैंडल थोड़ा सा वैसे होता है, तो फिर हम लोग यहाँ से सेलिब्रेट प्लान कर सकते हैं। और पहला टारगेट ये रहेगा हमारा। इसको भी अगर थोड़ा सा एक दो कैंडल हॉल्ट करके फिर ब्रेक करने की कोशिश करता है, तो फिर डायरेक्ट टारगेट हमारा रहेगा यहाँ पे ये ऑलमोस्ट 800 के आसपास। 1 सेकंड एक सपोर्ट एरिया भी मार्क कर देते हैं, ये ये एक सपोर्ट एरिया, मतलब कि इसको हटा देते हैं। ठीक है, निफ्टी का ये हो गया एनालिसिस। और फिर आज हम लोग बैंक निफ्टी पे, कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है, थोड़ा इसे देख लेते हैं। देखिए, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, फिर डेली टाइम फ्रेम देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, आज भी ऑलमोस्ट हैमर टाइप कैंडल बनी है। और इस जो सेलिंग आई थी इस दिन, उसके ओपनिंग के ऊपर क्लोज कर चुका है मार्केट आज। मतलब ऑलमोस्ट 51,272 के ऊपर क्लोजिंग किया है। और सबसे मेजर लेवल था 51,300 का, जिसके नीचे सेलिंग आनी थी। 51,300 एक लेवल था जिसके नीचे सेलिंग आनी थी, और वापस से ऑलमोस्ट मार्केट वहीं पहुंच रहा है। तो अगर ये 300 के ऊपर निकलने की कोशिश करता है, तो हम लोग थोड़ा सा एक छोटे से एसएल के साथ एक बाइंग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और हमारा फिर टारगेट रहेगा ये वाला, ये जो स्विंग है ऑलमोस्ट 747 750 के आसपास तक का। थोड़ा 50 मिनट टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं हम लोग। देखिए, बहुत अच्छे लेवल पे है बैंक निफ्टी अभी। वापस से सेलिंग हुई, यहाँ से फिर अपसाइड मूवमेंट हुआ, फिर यहाँ से फर्दर सेलिंग हुई, यहाँ से फर्दर अपसाइड मूवमेंट किया, यहाँ पे फिर थोड़ा सा रेजिस्टेंस लिया हल्का सा, और यहीं कहीं पे क्लोज कर दिया। वापस अगर कल गैप ओपनिंग होती है
इस लेवल पे थोड़ा सा वेट करके फिर ब्रेक करने की कोशिश करते हैं तो बहुत अच्छा टारगेट हमें मिल सकता है अपसाइड में। और हमारा टारगेट फिर यहाँ तक कम है और उससे कोई ताजुब नहीं होगा अगर 52,000 ये फ्लो में चला जाए, क्योंकि बहुत हैवी कॉल राइटर्स अपसाइड में। और अब यहाँ की इस लेवल पे जो जिन्होंने पुट राइट किया वो बहुत बड़े प्रॉफिट्स में आ चुके हैं, तो उन्हें मार्केट टारगेट नहीं कर सकता। अगर कल गैप ओपनिंग होती है तो फिर थोड़ा सा बाइंग का ही प्लान करेंगे, सेलिंग का प्लान नहीं करेंगे। और अगर गैप डाउन मतलब 200-250 पॉइंट गैप डाउन ओपन हो जाती है तो फिर होता है कि मार्केट इसी बीच में रह जाए, रेंज बाउंड रह जाए, अप साइड में कॉल राइटर्स आ जाए, लोअर लेवल पुट राइटर्स आ जाए और इसी बीच में कंसोलिडेट कर जाए और फिर कहीं मूव ना करे। अगर गैप डाउन ओपन होती है और फ्लो में शुरुआती आधे घंटे 1 घंटे मूवमेंट नहीं आती है तो फिर ये है कि नीचे पुट राइटर्स आ जाएंगे, अप साइड में कॉल राइटर्स आ जाएंगे, कोई मूवमेंट हो नहीं पाएगी। मतलब ये रेंज बाउंड मार्केट रह जाएगा, इसी बीच में रह जाएगा, मतलब कोई डायरेक्शनल मूवमेंट नहीं मिल पाएगी हमें। और ये कि अगर साइडवेज टू गैप ओपनिंग होती है और इस 300 से 400 के बीच में थोड़ा टाइम स्पेंड करता है और ये 400 मतलब 400 के ऊपर निकलने की कोशिश करता है, 450 460 ऐसे निकलने की कोशिश करता है, तो एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं हम लोग बाइंग साइड का। ऑलमोस्ट पहला टारगेट रहेगा हमारे यहाँ 753 के आसपास। 1 सेकेंड मार्क कर देते हैं। पहला टारगेट रहेगा हमारा 750 के आसपास, फिर सेकंड टारगेट हमारा रहेगा राउंड लेवल 52,000, क्योंकि मार्केट बहुत अच्छे लेवल पे अगर ब्रेकआउट यहाँ से देता है 1-2 कैंडल होल्ड करने के बाद तो बहुत अच्छी मूवमेंट आ सकती है। गैप ऐसा हो कि फर्दर मतलब जैसे गैप ओपनिंग होगी और फर्दर एक बड़ी ग्रीन कैंडल नहीं बना दिया मार्केट, तो फिर थोड़ा सा उस फ्लो में बाइंग नहीं किया जाएगा, क्योंकि कि थोड़ा सा एसएल के लिए जगह भी चाहिए अपने को ना। ऐसा होता है कि चलते मार्केट में कूद पड़े, फिर उसमें फिर है कि फिर दिक्कत आएगी। वैसे में दिक्कत आएगी। तो यहाँ पे मार्केट गैप ओपनिंग हो थोड़ा सा होल्ड करे, 1-2 कैंडल 10-15 मिनट होल्ड कर, फिर वापस जब हाई ब्रेक करेगा ना तो वहाँ पे एक बहुत अच्छी मोमेंट मिल सकती है हमें। पहला टारगेट 750 के आसपास, दूसरा ऑलमोस्ट 52,000। अब बहुत अच्छा टारगेट हमें मिल सकता है क्योंकि एक्सपायरी पे तो उसका मूवमेंट आ जाए। ये भी अगर गैप डाउन ओपन होता है तो फिर रेंज बाउंड मार्केट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया के आसपास काम करेगा। पहले तो राउंड लेवल 51,000 वो काम करेगा, फिर जो आज का लो है ये ऑलमोस्ट 960 970 के आसपास वो एक काम, मतलब वही मान लीजिए कि 950 से लेके 51,000 एक सपोर्ट एरिया ही है। और एक सेकेंड आप देख कर देते हैं इसको। तो ये एक सपोर्ट एरिया है, एक राउंड लेवल का भी सपोर्ट है और प्रीवियस डे का लो भी है, तो थोड़ा सा सपोर्ट कर काम करेगा ये। और मे बी अगर साइडवेज टू स्लाइटली गैप डाउन ओपनिंग होती है और मार्केट इसी बीच में रहता है तो फिर होता है कि मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर जाए और 51,000 का राउंड लेवल तो मे बी शायद उसके आसपास एक्सपायरी हो सकती है। और अगर साइडवेज टू गैप ओपनिंग होती है और थोड़ा सा होल्ड करके ब्रेक करता है ना फिर हाई, तो बहुत अच्छी मूवमेंट सकते हैं अपसाइड, थोड़ा सा बायस रहेंगे अपसाइड। लेकिन अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है तो फिर पूरा गेम चेंज हो जाएगा और फिर कोई चीज़ें हो नहीं पाएंगी। गैप ओपनिंग होती है थोड़ा सा बाइंग का प्लान करेंगे, एसएल के साथ एक ऐसे लेट होता है, फिर रहने देंगे, फिर थोड़ा सा कि वेट करेंगे, अगर फर्दर ब्रेक करता है तो फर्दर एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर साइडवेज टू गैप डाउन ओपन होता है तो फिर थोड़ा सा रेंज बाउंड मार्केट के लिए प्लान करेंगे, थोड़ा डायरेक्शनल एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी कम हो जाएगी फिर। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।